Hello bachcho, let's see this question. The question says which one among the following statements are true for glycine? Statement 1 is it exists in crystalline form. Statement 2 is it is optically active. Statement 3 is it is soluble in water, and statement 4 is it can form Zwitter ions. And the options are A option is first, second and third, B option is first, second and fourth, C option is first, third and fourth, and D option is second, third and fourth. So key concept of this question is की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर ग्लाइसिन. नाउ ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है. ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड. एंड जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? जनरली कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं. these are usually colorless and crystalline solids. And crystalline solids. And crystalline solids means they are ionic in nature. Ionic है and इसी वजह से क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड ये सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं. सो क्रिस्टलिन सॉलिड्स therefore they are water soluble. तो इसमें अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, फर्स्ट इज इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन इट इज सॉल्युबल इन वाटर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, यहाँ पे आएगा COH NH2 एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन. अब ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कार्बन एटम प्रेजेंट है ये क्या है, और इस पे जो 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है ये डिफरेंट नहीं है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो इट मीन्स इट इज नॉट अ कैरल सेंटर. ये कैरल सेंटर नहीं है तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो जो स्टेटमेंट 2 है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये फॉल्स है. सारे अमीनो एसिड्स के ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन एटम. नेक्स्ट, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं जब हम इन्हें एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, जब इनका सॉल्यूशन होता है एक्वा सॉल्यूशन, तब क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये प्रोटोन लूज कर देता है एंड ये जो अमीनो ग्रुप है ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है. तो इससे क्या ज्विटर आयन फॉर्मेशन होती है. अगर ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हम देखें इसे एक्वस सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे COO नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 पॉजिटिव. कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा वो हाइड्रोजन मतलब प्रोटोन लूज करेगा एंड दिस अमीनो ग्रुप विल एक्सेप्ट दैट प्रोटोन. तो प्लस माइनस जो चार्ज होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे, डायपोलर आयन जनरेट होगा एंड इस डायपोलर आयन को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन. दिस इज नोन एज ज्विटर आयन. तो अमीनो एसिड्स जो है ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं. तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है इट कैन फॉर्म ज्विटर आयंस, दिस इज ट्रू. सो स्टेटमेंट 1, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. सो ऑप्शन सी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द फाइनल आंसर. ऑप्शन सी. Hope you understood this well. Best of luck.